चलिए बढ़ेंगे खबरों की तरफ। इस वक्त की खबर आपको बता रहे राजधानी भोपाल से मौसम में बदलाव देखने को मिला है। राजधानी भोपाल से इस वक्त की अपडेट आपको बता रहे हैं। जबरदस्त बारिश का दौर अचानक देखने को मिला है। लगातार भीषण गर्मी के बीच अचानक आज आसमान में बादल दिखाई दिए और अभी जानकारी मिल रही है कि मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि हुई है। राजधानी भोपाल और इंदौर की अगर बात करें तो यहां पर भी काले बादल छाए हुए हैं। कहीं कहीं पर बूंदाबांदी हुई है। छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला में बारिश हुई है। कई जिलों में ओले भी गिरे हैं और बिजली गिरने का भी अलर्ट मौसम विभाग के द्वारा जारी किया गया है। मौसम विभाग ने पहले ही इसको लेकर अनुमान जताए थे कि आने वाले 2-3 दिन तक बूंदाबांदी और बारिश के आसार देखने को मिल सकते हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कई जिलों में पारा 42 डिग्री के ऊपर जा चुका है और लगातार गर्मी का प्रकोप काफ़ी दिनों से देखने को मिल रहा था। लेकिन इन सब के बीच में शाम के समय में अचानक हुई है बारिश की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मंडला की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर ज़बरदस्त झमाझम बारिश हुई है और ओलावृष्टि भी हुई है। मौसम काफ़ी खुशनुमा यहां पर हो गया। गर्मी के बीच में लोगों को राहत मिली है। दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं हमारे सहयोगियों ने वहां से भेजी है। इंदौर में भी बारिश का दौर देखने को मिला। ज़बरदस्त गर्मी बीते कुछ दिनों से इंदौर में भी थी। 42 के आसपास टेम्परेचर था, लेकिन अब बारिश के कारण मौसम थोड़ा राहत भरा हो गया है। खासतौर से दिन के समय में अधिकतम तापमान जो है वो 43 डिग्री के पार जा रहा है और न्यूनतम तापमान भी 25 के आसपास है। तो ऐसे में रात में भी गर्मी का खासा प्रकोप देखने को मिल रहा है मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में। लेकिन ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के इन तमाम जिलों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आज मौसम काफ़ी खुशनुमा देखने को मिला। ये मंडला और इंदौर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा छिंदवाड़ा, बालाघाट में भी जमकर बारिश हुई है। कई जगहों पर ओलावृष्टि भी कुछ कुछ क्षेत्रों में गिरी है। भोपाल में भी इस वक्त बारिश का दौर जारी है। जोरदार बारिश इस वक्त भोपाल में भी हो रही है। चलिए भोपाल, इंदौर और मंडला से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिन भर फील्ड पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं क्योंकि लोकसभा का चुनाव चल रहा है और गर्मी रहती है तो काफ़ी तकलीफ तो होती है, लेकिन अब थोड़ी राहत। भोपाल से हमारे साथ हमारे सहयोगी दुर्गेश यादव जुड़ चुके हैं। दुर्गेश, मौसम कैसा है राजधानी भोपाल का? बिल्कुल अभिषेक, सियासी तपिश के बाद अब जो मौसम है उसने थोड़ी ठंडक फिजाओं में घोला है। अगर हम सुबह की बात करें तो आज सुबह ही जो मौसम का तापमान था लगातार बढ़ता जा रहा था। राजधानी भोपाल का 42 डिग्री टेम्परेचर मापा गया था। राजधानी भोपाल का सड़कें तप रही थी और लोग तप रहे थे, इस तपिश में झुलस रहे थे। उसके बीच एक अच्छी खबर आई है कि राजधानी भोपाल में भी अब जो बूंदाबांदी के साथ शुरू हुई बारिश तेज बारिश का रूप ले चुकी है और लगातार जो बारिश का दौर है वो राजधानी भोपाल में भी चल रहा है। अभी हाल ही में कई जिलों से ये भी खबर आई है कि वहां ओले भी गिरे छोटे छोटे आकार के। तो बारिश का जो दौर है वो लगातार चल रहा है राजधानी भोपाल में भी। अब इस वक्त ठंड हवाओं का दौर है और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही जो सुकून देने वाली हैं। मौसम विभाग ने इसको पहले ही चेतावनी दी थी और अलर्ट जारी किया था कि आने वाले 3 दिनों तक जो मध्य प्रदेश का मौसम है वो बदला हुआ नजर आएगा। मौसम विभाग ने बारिश, तेज हवाओं और ओले गिरने की चेतावनी जारी की थी और उसका असर हुआ है कि अब जो बारिश का दौर है वो शुरू हो चुका है। अभिषेक, दुर्गेश, एक जल्दी से जवाब चाहूंगा इस पे, क्योंकि 20 तारीख तक गेहूं की खरीदी की तारीख बढ़ा दी गई है। तो क्या इस तरह की जो बारिश हो रही है उससे क्या ये प्रभावित होगी खरीदी? किसानों को क्या इससे नुकसान, क्योंकि अनाज खुले में है? नहीं, बिल्कुल अभिषेक, देखिए जिस प्रकार से सरकार ने गेहूं खरीदी के लिए तिथि बढ़ाई थी वो तिथि बढ़ाई गई थी, लेकिन अब जिस प्रकार से बारिश हो रही है और कई इलाकों में तो लगभग 1 घंटे से ज्यादा बारिश हुई और कई इलाकों में तो ओले भी गिरे हैं। तो ऐसे में किसानों के लिए चिंतित कर देने वाली खबर है। अब ऐसे में सरकार के पास क्या इंतजाम हैं, जो प्रशासन है उसके पास क्या इंतजाम है किसानों की फसलों को बचाने को लेकर के। लेकिन जिस प्रकार से प्रशासन भी अलर्ट मोड में है और लगातार जो सुरक्षा के इंतजाम किए जाने चाहिए थे, व्यवस्था किए जाने चाहिए थे बारिश से बचाव के लिए। जो किसानों की फसलें गेहूं खरीद के लिए किसान उपार्जन केंद्रों में पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में अब प्रशासन और सरकार के लिए भी चुनौती होगी। फिलहाल जो किसान है, किसानों का जो अनाज खरीदी केंद्र में है उसके लिए किसान चिंतित है। लेकिन जिस प्रकार से अब मौसम लगातार बदल रहा है उसको देखना एक दिलचस्प यही होगा कि किस प्रकार से सरकार और जिला प्रशासन की तैयारी उपार्जन को लेकर के रहेगी। ठीक है, इंदौर चलेंगे। योगेश राठौर हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। योगेश, क्या कह रहा है इंदौर का मौसम आज?
योगेश आपके पास वापस लौटेंगे। मौसम भी बदला और तकनीकी समस्या भी आ रही है। योगेश आपके पास वापस आएंगे। हमारे साथ मंडला से हमारे सहयोगी राहुल भी जुड़े हुए हैं। राहुल, क्या मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है मंडला में, क्या देख रहे हैं आप वहाँ पे? देखिए, अब से निश्चित तौर पर सियासी पारे के बाद यहाँ पे मौसम में काफी बदलाव देखा गया है। कल से यहाँ पे मौसम काफी खराब देखा जा रहा है। कल भी मंडला जिले के विभिन्न ग्रामीण इलाकों में बहुत जोरदार बारिश, आंधी तूफान चले थे, जिसके चलते लगभग एक झाड़ गिरा था मंडला के रामनगर में, जहाँ पर उस पीपल झाड़ के नीचे तकरीबन 25 से 30 लोग दब गए थे, जिसमें एक महिला की वहीं ऑन द स्पॉट मौत हो गई थी। वहीं में निवास क्षेत्र की बात करें, निवास क्षेत्र में कल भी काफी बारिश हुई थी और आज भी लगातार रुक रुक के बारिश जारी है और कभी धूप कभी छांव, लेकिन बड़ा बारिश का दौर अभी भी जारी है। वहीं नैनपुर क्षेत्र की बात करें तो नैनपुर क्षेत्र में लगातार धूप छांव और कभी बारिश कभी पानी का भी दौर वहां जारी है। पर लेकिन जो कल जो घटना घटी थी, हालांकि मौसम विभाग पहले ही अलर्ट कर चुका था कि प्रदेश में 2-3 दिन मौसम खराब रहेगा, पर लेकिन लोग वहां तो समझा नहीं। और वहीं अगर दिन के दोपहर की अपन बात करें, दोपहर में यहाँ पारा कम से 40 से ऊपर 40-42 तकरीबन देखा गया था। पर लेकिन जो कल की जो घटना रही वो काफी दुखद थी, जिसमें एक पेड़ गिरने से इसमें 25 से 30 लोगों दब गए थे। वहीं एक महिला की दर्दनाक मौत हुई थी। शुक्रिया राहुल। चलिए रुक करेंगे इंदौर का। इंदौर से हमारे सहयोगी योगेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी योगेश, अपनी बात पूरी कीजिए। चलिए इस पर चर्चा को रोकना पड़ेगा। योगेश, तकनीकी समस्या आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों की, जहां पर आज अचानक मौसम ने करवट ली है। बारिश और ओलावृष्टि से मौसम में थोड़ी तापमान में जो गिरावट है वो देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं जनता को भी थोड़ी बहुत राहत मिली है।